फरवरी 24 से जारी रूस यूक्रेन जंग अब तक खत्म नहीं हुई है। 2.5 महीने से जारी इस जंग ने सबको हैरानी में डाल दिया कि रूस अब तक जंग क्यों नहीं खत्म कर पाया। क्योंकि अब तक चले इस युद्ध में यूक्रेन को तो स्वाभाविक रूप से नुकसान पहुंचा ही है, पर साथ ही रूस को भी इस युद्ध से भारी क्षति हुई। लेकिन बावजूद इसके रूस न सिर्फ युद्ध कर रहा है, पर यूक्रेन की तरफ से होने वाले वार को भी सह रहा है। हर गुजरते दिन के साथ ये जंग और खूनी होती जा रही है। अब रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन की तरफ से उस पर हमला हुआ, जिसमें एक रूसी नागरिक की मौत हो गई, वहीं 6 लोग जख्मी हैं। जख्मी लोगों में एक नाबालिग भी शामिल बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक यूक्रेन ने जो बम फेंके वो रूस के बेलगोरोड इलाके के सोलोखी गांव में गिरे। सोलोखी गांव में करीब 600 लोग रहते हैं। ये यूक्रेन की सीमा से करीब 11 किलोमीटर दूर है। फिलहाल रूसी नागरिकों को यहां से सुरक्षित जगह भेजा जा रहा है, क्योंकि और हमले होने की आशंका है। अब तक इससे पहले रूस द्वारा यूक्रेन में तबाही मचाने की खबरें आती रही हैं। यूक्रेन के कई शहरों को रूस पूरी तरह तबाह कर चुका है। लाखों लोग यूक्रेन को छोड़कर आसपास के देशों में शरण ले रहे हैं। इस बीच रूस की मीडिया का दावा है कि यूक्रेन की तरफ से तोप के कुछ गोले रूसी गांव पर आकर गिरे। इसमें एक शख्स की मौत हो गई, वहीं नाबालिग समेत 6 लोग घायल हो गए। बड़ी बात यह कि जंग के 80 दिन बीत जाने के बाद भी यूक्रेन पर कब्जे की अपनी मंशा रूस पूरी नहीं कर पाया है। खार्किव, मारिउपोल, सुमी जैसे शहरों को रूस ने भले ही बर्बाद कर दिया हो, लेकिन यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करने में रूस नाकाम रहा है। पुतिन की सेना लाख कोशिशों के बाद भी कीव में दाखिल नहीं हो पाई। इसकी वजह से उसने प्लान बदलकर अपना पूरा फोकस डोनबास इलाके पर लगा दिया। डोनबास ही यूक्रेन का वो इलाका है जिसके लुहानस्क और डोनेस्क इलाकों को रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अलग देश के रूप में मान्यता दे दी थी। बता दें, यहाँ पहले से रूसी समर्थित विद्रोही रहते थे, जिनकी मदद से यूक्रेन में घुसने का काम पुतिन की सेना ने आसानी से किया। इससे पहले अमेरिका के नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर अवरिल हेनेस ने कहा था कि पुतिन यूक्रेन में लंबी चलने वाली लड़ाई के लिए तैयार है, जो डोनबास इलाके के बाहर भी हो सकती है, जहां रूस की बढ़त हाल ही के समय में रुक गई थी। यही नहीं, यूक्रेन के सैनिकों ने खार्किव शहर के पास स्थित कई गांवों पर फिर से कब्जा कर लिया। इस बीच यूक्रेन के विदेश मंत्री दमोत्रो कुलेबा ने एक जोरदार चेतावनी रूस को जारी कर दी, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि दोनों देशों में से कोई भी अभी रुकने के लिए तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।